अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जहांगीर। हमारे यूट्यूब चैनल द लाइट कंप्यूटर पर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज का ट्यूटोरियल हर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे कि पेज नंबर कैसे और नंबरों की तरतीब को कैसे सेट करते हैं, और साथ ही कसरत से यूज़ होने वाली शॉर्टकट कीज से मुतालिक आपको जानकारी मिलेगी। इससे भी अहम ये कि सिंबल का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है, ये भी इसी वीडियो से आप जान सकेंगे। इन सब सवालात से हटकर एक अहम सवाल के टाइपिंग में हमारी स्पीड कितनी है और हम कितनी देर में कितने वर्ड टाइप कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पर इन तमाम सवालात के जवाबात को हम जान सकेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले हम ले लेते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में क्या चीज़ है, देखिए सबसे पहले है पेज इंसर्ट करने के लिए। अभी जब हम राइटिंग मोड में रहते हैं तो यहाँ पे एक ही पेज दिखता है आपको, और जैसे जैसे हम लिखते चले जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कि खुद ब खुद पेज बन जाता है। इस जगह पे पेज बन जाता है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो क्या होता है कि उसमें क्योंकि कर्सर चलता नहीं है, इसलिए पेज भी बनता नहीं है, तो उसमें हमें पेज बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस वक्त हम यहाँ से इंसर्ट से पेज पे क्लिक करेंगे और जितने पेज आपको बनाने हैं यहाँ पे नंबर डालिए और फिर ओके कर दीजिए, तो इतने पेज आपके फाइल में तैयार हो जाएंगे। उसके बाद इसी के जस्ट नीचे है पेज नंबर, जो कि अभी देखिए कि यहाँ पे धुंधला दिख रहा है, ये अभी चालू नहीं है। तो ये चालू कैसे होता है, जैसे कि मसलन कोई किताब आप लिख रहे हैं 200 सफ़े के, 250 सफ़े के या 1000 पेज के, उसमें नंबरों की तरतीब डालते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट से ही बना रहे हैं आप और उसमें कोई तरतीब डालते हैं नंबरों के, तो जो कि ऑटोमेटिक खुद ब खुद नंबर आ जाए, हमें डालने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इस तरह के स्टाइल शीट आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे वीडियो नंबर 9 को देख लीजिए। इसमें मास्टर पेज और स्टाइल शीट के लिए आप देख लें, ये वीडियो नंबर 12, इसमें स्टाइल शीट है। ये दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आगे आपके समझ में आ जाए। और अभी हम फ़िलहाल जो बता रहे हैं यहाँ पेज नंबर से मुतालिक, तो पेज नंबर कैसे सफ़े में लेते हैं, तो उसके लिए हम मास्टर पेज में जाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इस तरीके से हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बना लिए। उसके बाद बनाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। तो हमने देखिए ये बड़ा कर लिया और उसके बाद हमने इसको सेंटर ले लिया यहाँ अलाइनमेंट से, और यहाँ पे अब देखिए इंसर्ट मेनू में हम जैसे पेज नंबर पे गए तो ये एक्टिव हो गया, मतलब चलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे और अभी हम मास्टर पेज में हैं, इसकी वजह से ये हच दिखाई देगा आपको, हच की शक्ल में। जब आप मास्टर पेज से बाहर होंगे तो ये आपको नंबर दिखाई देगा। हम थोड़ा सफ़े को भी नीचे कर लेते हैं। अब हम मास्टर पेज से बाहर होके देखते हैं तो ये देखिए कि हमारे यहाँ नंबर आना शुरू हो गया। इस तरीके से हम जितने भी पेज बनाते चले जाएंगे, इतना नंबर खुद ब खुद बदलता चला जाएगा। अब अगर इस नंबर को आप तरमीम करना चाहते हैं कि हम जैसे 200 सफ़े की फ़ाइल है और 1 से लेके 100 नंबर तक की फ़ाइल अलग कर लिए, अब दूसरी फ़ाइल हमें बनानी है जो कि नंबर होना चाहिए उसमें 101 से शुरू हो, आगे जहाँ तक आपको ले जाना है 200 या 300 तक, वहाँ तक जाए आपका नंबर। तो इसके लिए आप यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे या फिर एडिट मेनू में जाके यहाँ डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे। इसका शॉर्ट की है कंट्रोल F11। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पट्टी आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये पेज नंबर दिख रहा है। पेज नंबर में क्या है कि यहाँ पे सबसे शुरू में दिया हुआ है स्टार्ट, कि आप ये नंबर कहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं। अगर 101 से नंबर शुरू करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे नंबर डाल दीजिए 101 और उसके बाद ओके करेंगे तो देखिए ये 101 से फाइल में नंबर शुरू हो गया। ठीक है, अभी ये नंबर आपको अंग्रेज़ी में दिख रहा है, तो इसको आप उर्दू में करना चाहते हैं तो वापस आप कंट्रोल F11 शॉर्ट की इस्तेमाल करिए और यहाँ पे देखिए स्टाइल पे आके यहाँ पे उर्दू नंबर पे आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये नंबर आपको 101 उर्दू से दिखने लगा। देखिए आगे जितने आप सफ़े देखते जाएंगे ये उर्दू से नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद है इसमें टेबल, जो टेबल से मुतालिक मैंने ये वीडियो बना रखी है। देखिए इसमें ये वाला 11 नंबर वीडियो, इसको आप देख लीजिए। ये वीडियो
टेबल से मुताल्लिक़ है। ये आमतौर पे रजिस्टर वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो टेबल कैसे बनाया जाता है इसका शॉर्ट की भी हमने उस वीडियो में जिक्र कर रखा है। अभी हम यहाँ से ये देख लें कि जैसे हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रो जो दिखाता है, रो होता है इस तरह की लाइन में, कॉलम इस तरह खाने के बनाने के लिए। तो जितने रो चाहिए, जितने कॉलम चाहिए वो आप यहाँ पे फिल करें और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे तो ये देखिए इस तरीके का ये बन जाएगा कॉलम और रो। अगर मिसाल के तौर पे आपने अगर शुरू में ही ये बना लिया है, जैसे हमने सफ़े के सबसे शुरू में आ गए और यहीं पे हमने टेबल बना लिए, इंसर्ट मेनू में जाके टेबल जितनी चाहिए हमें यहाँ से हमने 4 कर दिया, ओके कर दिया और यहाँ पे टेबल बनके तैयार हो गया। अब हम इस टेबल के ऊपर कोई हेडिंग लिखना चाह रहे हैं तो हम लिख नहीं सकते इस तरीके से। देखिए अभी जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है कि इंटर करने से ये बॉक्स ही जो हमने कॉलम रो लिया है यही बढ़ने लगा। देखिए इस तरीके से। इसके ऊपर हमें एक लाइन कोई उन्वान वगैरह कायम करना है तो इसके लिए हम जाएंगे वापस टेबल इंसर्ट में और यहाँ से आएंगे स्प्लिट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे आप तो एक लाइन नीचे आपका वो टेबल पहुँच जाएगा। अब चाहें आप 10 लाइन लिखें या 1 लाइन लिखें, इस तरीके से आप उन्वान डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब जो भी उन्वान डालना है यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ये लिस्ट वगैरह बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखिए कि जब आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो जैसे कर्सर लेके आप आएंगे इसके ऊपर तो ये कर्सर का मोड बदल जाएगा। देखिए इस तरीके से एक्टिव होगा तो इसको आप माउस से लेफ़्ट क्लिक करके इस तरीके से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिस खाने को आप बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें तो इस तरीके से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं जितने पे भी आपको रखना है। अब ये जो लाइनिंग है फ़िलहाल ये प्रिंटिंग में नहीं आता ये लाइनिंग प्रिंटिंग में नहीं आएगी। अगर इसको प्रिंटिंग में आप चाहते हैं कि ये प्रिंटिंग में आए तो इसके लिए फॉर्मेट में ये पूरा चैप्टर एक बना रखा है वीडियो नंबर 11 में, आप देख लीजिए कि यहाँ से आप टेबल फॉर्मेट में आप लाइनिंग वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं, जितने और मोटाई को बढ़ा सकते हैं, ज़मीन के भी कलर को बदल सकते हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे सिंबल में। सिंबल में क्या होता है कि जैसे मसलन कोई उन्वान ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई आप मैटर लिख रहे हैं, नीचे 2-3 लाइन की जगह बच रही है और हम चाह रहे हैं कि वो खाली जगह छोड़ने के बजाय हम वहाँ पे कोई सिंबल वगैरह इस्तेमाल कर लें तो देखने में अच्छा लगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको बीच में कर लेते हैं और इस तरीके से आल्ट के साथ, कीबोर्ड से आल्ट के साथ शुरू से लेके जो ऊपर की तरफ जो नंबर है, शुरू से लेके बैक स्पेस वाला जो बटन है वहाँ तक आप कोई भी बटन दबाएंगे आल्ट के साथ तो सिंबल आएगा। जैसे मसलन मैं आल्ट के साथ 7 दबाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको क्या आ रहा है कि ये देखिए स्टार बना हुआ आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ तरह के काम ले सकते हैं। यहाँ से आल्ट के साथ 6 दबाएँ तो इस तरह का ये आ जाता है परसेंटेज के निशान। इसी तरीके से बिंदी बिंदी चाहिए तो आप आल्ट के साथ 9 दबाएं तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। जैसे कोई अल्फाज आपके अधूरे उसको डॉट डॉट डाल के आप मुकम्मल करना चाहें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं उसकी भी सेटिंग। तो यहाँ से यहाँ तक ये याद कर लीजिएगा। ऊपर से देखिए अगर आल्ट F1 दबाएंगे, आल्ट प्लस F1 तो ये प्लस का निशान आएगा। इसी तरीके से आल्ट के साथ 2 दबाएंगे तो यहाँ पे माइनस का निशान है। इसी तरीके से सारे जिस तरह ये फुल वाले ब्रैकेट है, ये आल्ट के साथ 0 का बटन ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये फुल वाले ब्रैकेट आएंगे निकल के। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ तरह के यहाँ से सिंबल यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ाइल में। ये इसी सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब आप कोई मज़ामीन लिख रहे हैं या आमतौर पे कहीं भी आपको बीच में डालने की ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पे आप इसका सिंबल का इस्तेमाल ले सकते हैं खूबसूरत बनाने के लिए अपनी फ़ाइल को, अपनी किताब को। उसके बाद है यहाँ पे देखिए स्पेलिंग। सबसे पहले स्पेलिंग इसको चलाने के लिए, ये आमतौर पे अंग्रेज़ी में चलता है और इसको चलाने के लिए आप इन पेज में डिक्शनरी इंस्टॉल करना ज़रूरी है और डिक्शनरी इंस्टॉल करने के बाद ही इसको चला सकते हैं। तो अभी आप जैसे उर्दू अंग्रेज़ी या हिंदी, उर्दू अरबी या हिंदी लिख रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल नहीं होगा स्पेलिंग का। और इसी तरीके से वर्ड काउंटिंग है कि ये आपको जांचना है कि जैसे मसलन हम 1 मिनट में कितने वर्ड टाइप कर सकते हैं, हमारी स्पीड कैसी है, तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपने जो भी आप 1 मिनट में या 5 मिनट में टाइम देख के आपने टाइप करना शुरू किया
टाइप करने के बाद आप देखना चाहते हैं कि जैसे 5 मिनट हो गए, 5 मिनट में हमने कितने वर्ड लिखा है, हमारी स्पीड क्या है, तो आप यहाँ पे वर्ड काउंटिंग पे क्लिक कर लीजिए। तो ये आपके पूरे डिटेल दिखा देंगे कि आपके कितने वर्ड है, कितनी लाइन है, कितने कैरेक्टर है, कितने पैराग्राफ है, ये सब चीज़ पूरे डिटेल निकल के आ जाते हैं वर्ड के सिलसिले में, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप अनग्रुप। ये ऑब्जेक्ट में एक्टिव होगा जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो भी एक नहीं 2-3, तब आप ग्रुप अनग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे हमने एक बॉक्स बना लिया और एक बॉक्स और बना लेते हैं मज़ीद इसमें। अभी हम एरो टूल के ज़रिए जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए एक ही सेलेक्ट हो रहा है और जिधर ले जाना चाहेंगे हम एक ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चाह रहे हैं कि जब दो सेलेक्ट करें एक को तो दोनों सेलेक्ट हो जाए, और इसी तरीके से जब हम एक को उठा के ले जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक इसके साथ जाए। तो इसके लिए हम पहले बाहर से इस तरीके से लेफ़्ट माउस दबाकर इस तरीके से दोनों को एक मरतबा सेलेक्ट कर लेंगे। अभी भी ये काम कर सकते हैं कि आप दोनों को एक साथ उठा के ले जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों को जब आप मुंसलिक कर देंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पे आप ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्ट की है Ctrl-Alt-G, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम बाहर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए कि अभी इसी बॉक्स के किसी एक बॉक्स पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए दोनों सेलेक्ट हो रहा है। हम एक को लेके जा रहे हैं तो दोनों जा रहा है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट में ये काम होता है। वापस इसको अपने हाल पे लौटाना है, वापस आप अनग्रुप पे क्लिक करें। इसका शॉर्ट की है देखिए Ctrl-Alt-U, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वापस अलग-अलग हो जाएगा इस तरीके से, देखिए, ठीक है। उसके बाद इसी में जस्ट है देखिए पे जनरेट टेबल, इसमें कोई ख़ास कमांड नहीं है। लैंग्वेज में देखिए, लैंग्वेज में क्या है कि जैसे आप मसलन उर्दू लिख रहे हैं, उर्दू के बाद आपको जस्ट ज़रूरत पड़ी कि इंग्लिश भी लिखें या हिंदी लिखें या कोई अदर ज़ुबान कोई भी लिखें, तो इसके लिए हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, जिसके लिए यहाँ ये राइट की तरफ कोने में भी दिख रहा होगा आपको उर्दू। यहाँ से भी आप माउस से लेफ़्ट क्लिक करके आप ये लैंग्वेज बदल सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से भी आप लैंग्वेज टूगल में जाके बदल सकते हैं। इस तरीके से आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें नीचे ये लैंग्वेज बदल रहा है। उसके बाद है विंडोज़। विंडोज़ में क्या चीज़ है देखिए, अभी जैसे हम सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये चारों तरफ से बीच में हो जाता है इस तरीके से। वापस इसको सही करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सही हो जाएगा मैक्सिमाइज पे। उसके बाद है टाइटल। अगर एक दूसरे के पीछे चाहते हैं हम कई सारी फाइल खोल के, तो इस तरीके से हम 2 फाइल खोल लेते हैं। यहाँ पे ये मसलन ये एक फाइल खाली है और दूसरी फाइल में हम यहाँ लिख रहे हैं कुछ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे विंडो में आएंगे और आने के बाद यहाँ टाइटल पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों फाइल आमने सामने दिखने लगेंगे आपको, ठीक है। वापस आप किसी भी फाइल को इसमें से बड़ी स्क्रीन में ही रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो अपने आप बड़ी स्क्रीन में आ जाएंगे। इसी तरीके से है क्लोज, सबको बंद करना है एक साथ, जितने भी फाइल आपके इन पेज प्रोग्राम में खुली हुई है सबको एक साथ बंद करनी है, तो यहाँ से क्लोज आल पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक सभी फाइल बंद हो जाएगी। इसी तरीके से है रिबन। ये आप लिखते लिखते बीच में अगर अरबी आ जाए तो इसको कीबोर्ड के ज़रिए ही कैसे इसको वो करते हैं, अरबी रस्मुल ख़त करते हैं, तो इसका शॉर्ट की है देखिए यहाँ पे F12। अगर आप यहाँ पे जैसे मसलन मैं लिख के दिखा देता हूँ कि जैसे हमने लिखा, मैं 1 सेकंड, मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह में अरबी में लिखना है तो हम यहाँ से F12 प्रेस करेंगे, रिबन बार में ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब टैब बटन के ज़रिए आप इस तरीके से खाना बदल सकते हैं। बदलने के बाद हमने U दबाया, उसके बाद वापस F12, उसके बाद फिर हम ऊपर का एरो कीबोर्ड से दबा देंगे और उसके बाद इंटर करेंगे। अब यहाँ से हम अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अरबी रस्मुल ख़त में लिख रहे हैं। उसके बाद वापस हमें उर्दू में लिखना है तो फिर F12 दबाएं और यहाँ से N प्रेस करेंगे तो देखिए अब वापस हम उर्दू में लिखना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये है आपका पेज यहाँ से आप देख सकते हैं। पेज के लिए ये कोई खास कमांड नहीं है, इसका शॉर्ट की होता है Alt F12। व्यू में जाने के लिए Ctrl F12 व्यू का कमांड ये वाला होता है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ फाइल जो आपकी रनिंग में है, जो काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे दिखाती रहेगी कितनी फ़ाइल आपने खोल रखी है, कौन कौन सी फाइल पे आप काम कर रहे हैं।
تو اس طریقے سے یہاں پہ ساری فائل آ جائے گی. یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو اس طریقے سے آپ فائل بدل سکتے ہیں. اس کا شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول شفٹ کے ساتھ ٹیپ بٹن آپ دبائیں, دوسری فائل میں چلے جائیں گے, واپس دبائیں گے تو ادھر والی فائل میں آ جائیں گے. یہ اس کا شارٹ کی ہے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, تو پلیز دوستو لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے.